दिन से मैं देख रहा हूँ कि एहतजाज और धरना कर रहे हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। जो हुकूमतें और हुक्मरान इनके वोट लेकर ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही, एसी के कार में फिर रही, बंगलों में रह रही, बड़ा अफसोस है कि उनको इनके ऊपर एक नजर नहीं आ रही। बड़ा शर्म आता है जब उनके हालात देखता हूँ मैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जय जवान जय किसान, जब तक जवान सरहदों पे है हम सुकून में है, जब तक किसान मेहनत कर रहे हैं हम खाना खा रहे। जवान और किसान दोनों परेशान है, फिर भी हमारे पॉलिटिशियंस ऐशो इशरत की जिंदगी जी रहे। ये गलत है। देश की बुनियादी जय जवान जय किसान है। ये कितना नाइंसाफी है। हमारा बीदर रियासत कर्नाटक का पसमंदा बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर 32 गन्ने की कीमत 32 रुपीज तय हुई बोलते हैं, वो भी देने के वास्ते पीछे हटे, जबकि दूसरे स्टेट में 33 रुपीज मिल रहा, जबकि हमारे को ये 35 देना। ये बैकवर्ड एरिया है, ये कर्नाटक स्टेट का सिद्धारमैया साहब। यहाँ की गुर्बत को दूर करना, यहाँ के किसानों के मसाइल को हल करना, ये काम छोड़ने का बजाय कांग्रेस, मैं आज के पेपर में देखा हमारे इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर बी खंडे जी पेपर में कहते हैं कि किसानों को बीजेपी भटका रही है बोलते हैं। अरे बीजेपी क्यों भटकाएंगे? बीजेपी जब मजलूमों का साथ देगी, बीजेपी तो भटकाना है। तुम जब बीजेपी की सरकार थी, तुम किसानों को वायदा करे तो जब तुम नहीं भटकाए। अरे भाई जब किसान का कोई साथ दे रहा तो भटका तो किसान का छोटा बच्चा है। मेरे घर भी जमीन है, मैं भी किसान हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं है, ना कोई मेरा छोटा बच्चा हूँ किसी का बहकावे से बहकने के वास्ते। मेरा हक और अधिकार है, मेरे बुजुर्गों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये बात गलत है ईश्वर खंडे साहब आपकी कि बीजेपी भटकाई है बोलना। हम किसी बीजेपी के भटकाव में नहीं है, ना जेडीएस के भटकाव में है। हम हमारा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही। बीजेपी के वालों के पास भी खेत है, गन्ना है, जमीन है। जेडीएस वालों का भी खेत है, उसके अंदर गन्ना है, फसल है। उनको भी मुआवजा होना, मेरे को भी होना, सबको होना, सबका हक और अधिकार है। आप असेंबली के अंदर आवाज उठाओ कि हम किसानों को वायदा करके सरकार बनाए, किसानों के पास जाके झोली फैला के खैरात मांगे वोट की हम कि हमारी सरकार बनी तो किसानों को डेवलप करेंगे, किसानों की जमीनों को पानी पहुंचाएंगे, कैनाल बनाएंगे, बोरवेल देंगे, पानी की सहूलत देंगे और किसान के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, किसानों को हेल्थ स्कीम देंगे, इंश्योरेंस देंगे। कई वायदे करके आप हमारे पास से वोट लेके गए। उसके बाद तुम क्या करे ईश्वर खंडे साहब? क्या सवाल उठाए? सिद्धारमैया साहब तुम क्या ऐसा किसानों के वास्ते करे? हम कुछ नहीं तुमसे, ये हमारा हक और अधिकार है। आज हमारे भाई हुन्नाबाद में कितना बड़ा धरना दिए, वो वैसा वक्त क्यों ला रहे तुम किसानों को? आज किसान का जो बच्चा है उन्हें जिरात नहीं कर रहा। मेरे बुजुर्ग बोल रहे थे या मैं सुना, किसान का बच्चा जिरात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जिरात में आमदनी नहीं है। 2 एकड़ जमीन में अगर कोई बीज बो रहा है, फसल बो रहा है, 30 से 35 हजार उसको खर्चा आ रहा है फसल तैयार होने तक, मगर वो फसल क्या उल्टा नुकसान हो जा रहा है, 10-5 हजार रुपए नुकसान हो जा रहा है। तो कैसा करेंगे किसान मेहनत? तुम क्या कर रहे? जबकि किसान मेहनत करेंगा, मशक्कत करेंगा, फसल अच्छी होंगी, मंडी में जो सन अनाज आएगा तो सबका पेट भरेगा, देश तरक्की करेगा। जो बुनियाद है वो बुनियाद को कमजोर, जो बुनियाद है इस देश की किसान, उसको उसके साथ कोई मोहब्बत नहीं, उसकी तरक्की के वास्ते असेंबली में कोई स्कीम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। फिर कई की सरकार क्यों है? सरकार चलाने का मतलब क्या रहा? हम किसानों के हक और अधिकार हमको मिलना चाहिए। हम बुजुर्ग लोग जब बैठे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, खैरात नहीं मांग रहे सरकार से, हमारा हक और अधिकार मांग रहे हैं, जमहूरी अधिकार है हमारा। मैं यही बुजुर्गों के सरपरस्ती में अपनी बात रखा हूँ और एक बार मैसेज दे रहा हूँ हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से कि बीदर कर्नाटक का पसमंदा बैकवर्ड एरिया है। आप किसानों के हक में ऐवान असेंबली में आवाज उठाइए। हमारे गन्ने की कीमतों को 33 रुपीज नहीं बल्कि 35 रुपीज मिलना चाहिए। वो डेवलप एरिया है, बेलगाम, भागलपुर, हासन, हुगली, धारवाड़, अगर कंपैरिजन करेंगे तो बीदर जो सुना बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। अब हमको इतना बोलने का मौका दिया मेरे को, मैं सभी बुजुर्गों का आभारी हूँ।